हेलो फ्रेंड्स, माय प्रेगनेंसी बेड रेस्ट स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं मेरी प्रेगनेंसी की पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करने के बाद कंसीव किया है। आज मैं बात करूंगी पीसीओडी और ओवेरी सिस्ट के बारे में, क्योंकि अगर सभी प्रॉब्लम्स का आज ही जिक्र किया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको डिटेल में बताऊँ कि मैंने कैसे कैसे इन प्रॉब्लम्स पर ओवरकम किया। तो आज हम बात करते हैं पीसीओडी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पीसीओडी होता क्या है। पीसीओडी की फुल फॉर्म होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिजीज। इसका होने का कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे लाइफस्टाइल में चेंजिंग। जो हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते या फिर बाहर का ज़्यादा खाना खाते हैं या घर पे ही ज़्यादा तला भुना खाना खाते हैं, वो इसका सबसे बड़ा कारण है। और स्ट्रेस स्ट्रेस ही इसकी मेन जड़ है। आजकल स्ट्रेस बहुत कम एज में हम लोग लेने लग जाते हैं और स्ट्रेस से ही पीसीओडी का मेन कारण है। इससे होता क्या है, जैसा कि आप देखो पिक्चर में देख पा रहे हो कि हमारी जो ओवरी होती है उसमें छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल बनने लगते हैं, लेकिन एक भी फॉलिकल मैच्योर होकर रप्चर नहीं होता। ये इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण है। इसके पीसीओएस और पीसीओडी फ्रेंड्स एक ही होता है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हम अपने सिर पर लेकर घूमते हैं कि मेरे को पीसीओडी हो गया या पीसीओएस हो गया, जबकि इसका इलाज हमारे ही हाथ में होता है। अगर हम अपने डेली लाइफस्टाइल में चेंजिंग करेंगे तो 2-3 महीने में ही हम इसको ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं जो कि पीसीओडी को ठीक करने के लिए होती है, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है बहनों, मैं आपको बता रही हूँ कि दवाइयों से कुछ भी नहीं होने वाला पीसीओडी में। आपको अपनी लाइफस्टाइल में ही चेंजिंग करके ही हम इसको ठीक कर सकते हैं। हाँ, दवाइयों से 2-3 महीने आराम रहता है। पीसीओडी में होता क्या है कि या तो जो डेट आती है बहुत ज़्यादा आती है या फिर बहुत ही ज़्यादा कम आती है। जब तक हम दवाइयाँ लेती हैं तो हमारे पीरियड टाइम टू टाइम आते हैं, लेकिन जैसे ही दवाइयाँ छोड़ते हैं उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि दवाइयों की बजाय अगर हम खुद एफर्ट डालें तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने इसको कैसे ठीक किया। तो कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल रेगुलेशन नहीं अपनाना है कि यही करना है यही नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले एक तो पानी लगभग 1 घंटे में 1 गिलास पानी आपको पीना ही पीना है। डेली आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में अगर आप कपालभाति, योगा में कपालभाति और लोम विलोम करोगे, जो भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, वो पीसीओडी में बहुत ज़्यादा आराम करेगा।
और आपको क्या करना है, तला भुना खाना नहीं खाना है, वाइट राइस नहीं खाने हैं। आप खा सकते हो, थोड़ा बहुत खा सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि डेली आपने वाइट राइस से खा ली। आपको अपना घर का जो भी रूटीन काम है वो करो, काम वाली को हटा दो, ठीक है ना। इसी से आप इस पर ओवरकम कर सकते हो। इन सब के साथ साथ आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि जितना स्ट्रेस लोगे, चाहे हम कितनी ही एक्सरसाइज कर ले, हेल्दी खाना खा ले, लेकिन अगर हमने स्ट्रेस ले लिया तो भी ये पीसीओडी ठीक नहीं होगा। तो आपको अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखना है। आप किसी भी तरह कर सकते हो, मेडिटेशन वगैरह करके कर सकते हो, या फिर अपने को किसी भी काम में बिजी करके, ताकि हम अपनी बीमारी के बारे में सोचें ही नहीं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मैंने भी इस बीमारी पर कैसे कंट्रोल किया था। फ्रेंड्स, कहने को बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसका इलाज हमारे ही हाथ में है। अभी हम बात करते हैं ओवेरी सिस्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी ओवरी में हर महीना एक फोलिकल बनता है, और वो फोलिकल जब रप्चर हो जाता है तो उसमें से एग निकलता है। और अगर हम उस दौरान हस्बैंड से संबंध बना लेते हैं तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं, अदरवाइज हमें महीने बाद पीरियड्स आ जाते हैं। लेकिन ओवेरी सिस्ट में क्या होता है कि वो फोलिकल न बन के वहाँ पर सिस्ट बन जाती है। और आपको पता कैसे चलेगा कि सिस्ट है? सिस्ट में फ्रेंड्स पेट के निचले वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने इसको कैसे ठीक किया था। तो फ्रेंड्स, जो ऑयल आता है, कैस्ट्रोल ऑयल, उससे मैंने पीरियड्स के 5वें से 10वें दिन तक मैंने कैस्ट्रोल ऑयल से मसाज की थी। फ्रेंड्स, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बिल्कुल ठीक हो गई थी मेरी ओवरी सिस्ट। वो पिघल गई थी जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था पीरियड्स के 14वें दिन। फ्रेंड्स, आप भी ये ट्रिक अपना कर देखना। जब पीरियड्स पूरी तरह से सूख जाते हैं तो लगभग 5वें या 6ठे दिन से पीरियड्स के, उसके बाद आपको मसाज करने हैं पेट के निचले हिस्से पर हल्के हाथों से। अगर 1 महीने में नहीं ठीक होता तो अगले महीने भी आप ये ट्रिक अपना कर देखना। उम्मीद है आपकी भी, अगर ओवरी सिस्ट की आपको प्रॉब्लम है तो आपको भी इससे आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है कि मैंने पीसीओडी और ओवरी सिस्ट पर कैसे काबू किया, और इन दोनों प्रॉब्लम्स को हराकर कैसे बेबी कंसीव किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए लाभदायक होगी। अगर आगे भी आप मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी सुनना चाहते हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू।